मनोज खोबरागड़े हिया। क्या आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में दे रहे हैं या फिर अकेले दे रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक शेयर की है जो आपको छोटा अमाउंट क्रिएट करने के लिए मदद करे एज अ स्टूडेंट। सो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्या आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो चल रही है ये अपने दोस्तों के साथ दे रहे हैं या अकेले दे रहे हैं? लेकिन क्योंकि अगर हम ये एग्ज़ाम जो है अकेले देते हैं खुद के भरोसे, यानी खुद एग्ज़ाम हम पढ़ रहे हैं, खुद अकेले ये एग्ज़ाम दे रहे हैं ईमानदारी से, तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान अपना ही हो रहा है। एज अ स्टूडेंट आप समझ पाओगे क्यों? क्योंकि अगर हम पॉइंटर वाइज या फिर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें ईमानदारी से एग्ज़ाम देना चाहिए, या फिर ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप में एग्ज़ाम देना चाहिए। बस मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से एग्जाम देता है तो उसका बहुत नुकसान हो रहा है, अगर हम पॉइंटर वाइज या फिर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। अब यहाँ पे मैं पॉइंटर क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कोई टॉपर है क्लास में, वो 85% का है तो उसे हम 10 पॉइंटर मानते हैं, और जैसे कि पॉइंटर घटते जाता है यानी परसेंटेज घटते जाता है तो उसी के हिसाब से पॉइंटर भी घटते जाता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि वही बच्चा ग्रुप में एग्जाम दे रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसका अल्टीमेटली पॉइंटर बढ़ रहा है, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रहा है तो पॉइंटर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो ईमानदारी से देते हैं या फिर हम ग्रुप में दे रहे हैं तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही हो रहा है अगर हम ईमानदारी से दे रहे हो तो। अब इसका रीज़न जो है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट एक तरीके से ऑनलाइन से ऐसा बन चुका है कि अगर हम ईमानदारी पढ़ने भी बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि यार अगर मैं ईमानदारी से पढ़ता भी हूँ तो वो जो ग्रुप में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा पॉइंटर लाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे अल्टीमेटली मेरा ही नुकसान होगा, तो जो वो पढ़ने की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से चले जाती है। और इसका दूसरा जो है पॉइंट ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे अब कोई नॉर्मल बच्चा है जो कि पढ़ता नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कहे तो वो बच्चा भी पढ़ने लग जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम पास आती है तो आपको समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे कि एग्ज़ाम पास आती है तो सब पढ़ने लग जाते हैं। माना कि वो बच्चा 100% नहीं पढ़ रहा है, एटलीस्ट 50-60% तो पढ़ रहा है, उसके ब्रेन में तो कुछ जा रहा है। बट ये ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा हो गया है कि वो तो वैसे टाइप के बच्चे तो पढ़ना ही छोड़ दिए ये ग्रुप के कारण। और चलो, जो बच्चे पढ़ते भी है, जो पढ़ना भी चाहते हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुपिज्म जो चल रहा है, ये ग्रुप जो बना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, मतलब जो कि ईमानदारी से पढ़ते हैं, वो हम नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हमारा माइंडसेट ही पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो आई थिंक कि आप भी उस कैटेगरी में आते हो, क्या आपका भी माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि अगर मैं अकेले एग्ज़ाम देता हूँ, अकेले पढ़ता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान होगा। पॉइंटर वाइज या फिर परसेंटेज वाइज ही बात करें तो नॉलेज हम साइड में रखते हैं, या नॉलेज भी नेसेसरी है, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर भी उतना ही मायने रखता है अगर हमें डॉक्यूमेंट वाइज या फिर सर्टिफिकेट वाइज अगर हम जाए तो, रिपोर्ट कार्ड वाइज जाए तो आई थिंक आप भी उस कैटेगरी में आते हो या नहीं, या आपका भी माइंडसेट ऐसा ही हुआ है या नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ग्रुप में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, वो भी ज़रूर कमेंट में बताइए। बात करते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो एक ऐप है जिससे आपको कुछ साइन अप बोनस करना पड़ेगा 300 रुपीज़ का। लेकिन उसमें क्या है, आपको मॉर्निंग में 6 एड्स देखने पड़ेंगे, पर ऐड का 10 रुपीज़ मिलेगा, यानी एक दिन का 60 रुपीज़ मिलेगा। और अगर हम महीने की बात करेंगे तो उससे 1800 रुपीज़ का हमारा इनकम होगा। एज ए स्टूडेंट वो 1800 रुपीज़ में हम रिचार्ज कर सकते हैं, हमें पेरेंट में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा एज ए स्मॉल अमाउंट। और हाँ, उसमें और एक बेनिफिट है कि अगर आप वो शेयर करते हो तो वो जो लोग उसमें साइन अप बोनस करेंगे और वो जो एड्स दिखेंगे उसका आपको रोज़ कमीशन भी मिलेगा। तो 1800 से ज़्यादा ही, 2000 से ज़्यादा ही आपका इनकम होगा मंथली का। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको और भी जानना हो इसके बारे में, या फिर ऐसे और भी ऐप्स आपको चाहिए जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो, तो मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा।